थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर कितना देर हो गया, कितना देर, 5 मिनट। 5 मिनट में तो भाई धरती 1 डिग्री घूम जाती है, पता है ना। हाँ भाई, ये 7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल आपको पढ़ना है। मूव ऑन। 7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको पढ़ना है, जिसमें से अभी तक हमने 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए हैं। एल्केन से कैसे बनता है ये पढ़ लिया है, एल्कीन के 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ लिए हैं, और एल्डिहाइड कीटोन से कैसे बनेगा वो हमने पढ़ लिया है। एक एल्काइल हैलाइड से भी हमने पढ़ा था जो SN1 और SN2 है, ठीक है। चलिए अब हम ये जो एल्डिहाइड कीटोन है, ये लास्ट कल हमने पढ़ा था। एल्डिहाइड कीटोन से एल्कोहल 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हमने इसको बताया था। सबसे पहला मेथड बताया था कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन दुनिया के किसी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन जोड़ देता है, क्या यही बताया था। कोई भी डबल बॉन्ड हो, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड हो, वहां पे ये हाइड्रोजन ऐड कर देगा, और हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड करता है, ठीक है। कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है H2, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। नेक्स्ट, अब देखो कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन के बाद दूसरा हमने आपको बताया था कि रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास जो सिलेबस में है वो है अभी के सिलेबस में 3। सबसे पहले आपके पास LAH, दूसरा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है SBH, और तीसरा जो है वो है मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड का हमने एग्जांपल दिया था NaH, KH, ठीक है, CaH2 है ना, MgH2, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो है आपके पास मेटल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको मेटल हाइड्राइड कहते हैं। LAH का जो फॉर्मूला था, क्या वो LiAlH4 था, और SBH का जो फॉर्मूला है क्या वो NaBH4 है। क्या LiAlH4 को हम लोग गुड रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में रख रहे थे, और ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, बेटा गुड को ही स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। रुकिए रुकिए, यहां पे लिखिए गुड एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। गुड एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में लिखिए वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये वाला माइल्ड से भी कम है रिड्यूसिंग, गुड रिड्यूसिंग एजेंट।
ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट में लिखा हुआ है सबसे ज्यादा LaH, फिर SBH और फिर मेटल हाइड्राइड। और मैंने आपको कल ये सिखा दिया था कि कोई भी आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट हो, सारे के सारे H माइनस प्रोवाइड कराते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके पास ये लिखा गया है एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन मैंने कराया LiAlH4 से और यहां पे ले लिया है वाटर एज अ सॉल्वेंट। क्या अटैक करेगा? क्या H माइनस निकलेगा यहां से? H माइनस कहां जाता है? इस कार्बन प्लस पे। तो H माइनस इस कार्बन प्लस पे जाता है, तो देखो ये पहले से है, नया हाइड्रोजन जाके जुड़ गया है। क्या जब नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा? ठीक है। अब जैसे ही ये बना, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या बगल में कोई लिविंग ग्रुप तो नहीं है? क्या H एक लिविंग ग्रुप है? नहीं। R लिविंग ग्रुप है? नहीं। तो बगल में लिविंग ग्रुप नहीं है, तो आपको क्या करना है, वाटर सीधा लेना है और वाटर से क्या मिल जाएगा? OH, और OH जाके वहां पे O में H जोड़ देना है। यही पढ़ाया था कल। सेम मैंने मान लो इसी एग्जांपल में LiAlD4 ले लेता हूं और यहां पे मैंने वाटर की रिएक्शन करा दी है। इस बार क्या H अटैक करेगा या D? ड्यूटेरियम अटैक करेगा। देखो, पुराना बॉन्ड एज इट इज बना दो, पुराना बॉन्ड तोड़ दो, नया बॉन्ड बना दो। क्या यही हो रहा है? इसमें O में H जुड़ेगा या D? कहो, सॉल्वेंट से आता है, H जुड़ेगा इसमें, CH3, यहां पे ड्यूटेरियम जुड़ गया और क्या OH जुड़ जाएगा। कार्बन पे कौन जुड़ता है? रिड्यूसिंग एजेंट का H। ऑक्सीजन पे कौन जुड़ता है? सॉल्वेंट का H। ठीक है, तो कार्बन पे D जुड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन पे कौन जुड़ेगा? सॉल्वेंट से। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में CH3C डबल बॉन्ड OH, अगर यहां पे LiAlD4 है और यहां D2O है, तो कार्बन पे कौन अटैक करेगा? D। तो क्या बन जाएगा? CH3CHD बन जाएगा। ऑक्सीजन पे कौन अटैक करेगा? D। तो क्या ये भी OD बन जाएगा। अगर मैं सेम में LiAlH4 और यहां पे D2O करता हूं, तो क्या कार्बन पे कौन अटैक करेगा? H। ड्यूटेरियम सॉरी ऑक्सीजन पे कौन जुड़ेगा? D। तो क्या क्लियर है? कल हमने ये किया था। ये हो गया आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन से रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं LiAlH4 के बजाय, ये लिखना नहीं है तो कल हो ही गया था, तो जल्दी लिखो फटाफट। कार्बन पे देखो, आपको करना क्या है, वो जो C डबल बॉन्ड O है ना, उसी पे फोकस करना है। C डबल बॉन्ड O में कार्बन पे रिड्यूसिंग एजेंट का H लगेगा और C डबल बॉन्ड O में जो ऑक्सीजन है उसमें सॉल्वेंट का H लगेगा। बस यही डिफरेंस है। वो जो C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल है, बस वहीं अपना नजर दौड़ा के रखिए। कार्बोनिल के कार्बन में रिड्यूसिंग एजेंट का H लगता है, कार्बोनिल के ऑक्सीजन में सॉल्वेंट का H लगता है। बस यही डिफरेंस है। तो लोगों का नींद खुल जाता है सुबह सुबह 5 बजे। आठ बजे तो फिर तो बिना नहाए आते होगे। सुधांशु सर सर पूछा करो, सर आप नहाते हो कि नहीं, ये बताओ पहले। नहीं नहाते हो? तुम बड़ा उनके घर के बारे में जानते हो। तुम लोग साबुन लगाते हो, मुझे लगा मिट्टी उट्टी से नहाते होगे तुम लोग। हो गया?
अगर मान लो सही से नींद नहीं हो तो रोड के साइड में चलना, पता लगे नींद में ही आ रहे थे, बीच रास्ते में चल पड़े, फिर चल बसे हो जाएगा उसके बाद। हो गया, लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास है, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O, Cl यहां पे लगा दिया। अब मैं LiAlH4 डाल रहा हूं और D2O डाल रहा हूं। टेल मी द रिएक्शन। हाँ बताओ बताओ एक एक करके कैसे होगा। सबसे पहले अटैक कौन करेगा? अटैक कौन कर रहा है इस क्वेश्चन में? H माइनस, दिख रहा है H माइनस जाके कार्बोनिल वाले कार्बन पे लग जाएगा। तो देखो H जाके लग गया है, Cl एज इट इज है। जब नया बॉन्ड बन गया तो पुराना बॉन्ड टूट गया। मैंने बोला था जैसे ही ये बनाओ चेक करो क्या कोई लीविंग ग्रुप है क्या। अगर लीविंग ग्रुप है तो पहले उसको लीव कराओ। डायरेक्ट सॉल्वेंट मत लगा देना, सॉल्वेंट लगाते ही गलत हो जाएगा। सबसे पहले लीविंग ग्रुप लीव कराओगे। तो लीविंग ग्रुप कैसे लीव होगा? ये टूटा था वो वापस बनेगा और ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो देखो कैसा होगा, CH3 ये डबल बॉन्ड वापस बन जाएगा, H बन जाएगा और देखो Cl एज अ लीविंग ग्रुप लीव कर गया। Cl क्या होगा? Cl माइनस बना लेगा। क्या ये Cl माइनस D2O से D प्लस ले लेगा? तो ये Cl माइनस D2O से D प्लस लेके DCl बना ले रहा है। क्लियर है? अच्छा, लेकिन आप देखो फिर से कार्बोनिल आ गया, फिर से C डबल बॉन्ड O, तो क्या फिर से अटैक करेगा H माइनस? क्या इस C डबल बॉन्ड O में अभी दूसरा LiAlH4 का मोल आएगा? तो क्या फिर से H माइनस इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा? तो क्या हो जाएगा यहां पे देखो, CH3 कार्बन पहले से H था, नया H आके बॉन्ड बना लिया, ये पुराना बॉन्ड टूट गया है। क्या अब O माइनस के चारों तरफ लिविंग ग्रुप है? नहीं है। अब नहीं है तो क्या करेगा? सॉल्वेंट से क्या ले लेगा? H प्लस या D प्लस? क्या लेगा? D प्लस, OD। हाँ, ज्यादा लगेगा। जितना लिविंग ग्रुप होगा उतना, देखो होता क्या है, कहां ऐसे जाता है कि पहला मोल LiLH4 तो इस लिविंग ग्रुप को हटाने में लग गया, फिर अटैक कर रहा है। तो कितने मोल लगे हैं? 2 मोल। पहला मोल तो यहां कंज्यूम हो गया इस Cl को हटाने के लिए, और दूसरा मोल रिड्यूस करने के लिए। अगर मान लो ये क्वेश्चन मैंने दिया आपके सामने, Cl C डबल बॉन्ड O, इधर लगा दो Br, अब यहां पे लगाओ LiAlH4 और वाटर। सॉल्वेंट क्या है? क्या जुड़ेगा? OD। ऑक्सीजन से हमेशा सॉल्वेंट का H जुड़ता है, कार्बन से हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट का H जुड़ता है। अब बताओ यहां पे देख के, यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट है, H माइनस रिलीज कर रहा है या D माइनस? H माइनस। बढ़िया। तो क्या H माइनस इस कार्बन पे जुड़ेगा? जरा बोर्ड पे देखो, Cl है, Br है, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो गया, क्या H जुड़ गया है? बढ़िया बढ़िया, क्या ये हो गया है? अब देखो ये लिविंग ग्रुप एक है या दो है? दो। अगर दो लिविंग ग्रुप है तो लीव करेगा पहले, तो पहले कौन लीव करेगा, Cl या Br? Br। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? Br। तो अच्छा लिविंग ग्रुप है Br, तो सबसे पहले आपके पास देखो ये वापस आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, Br लीव कर गया है और यहां पे, और Br लीव करके क्या बन गया होगा? HBr। सॉल्वेंट में क्या है? H प्लस, Br माइनस वहां से ले लिया होगा। क्या दूसरा मोल आपके पास LiLH4 काम में आएगा? दूसरा मोल, क्या दूसरा Cl है यहां पे पहले से? क्या H है? क्या दूसरा H जोड़ेगा और यहां पे क्या जोड़ देगा? O माइनस। क्या लिविंग ग्रुप है? हाँ है। तो लिविंग ग्रुप है तो पहले लिविंग ग्रुप को लीव कराओगे, तो लिविंग ग्रुप को लीव कराया, ये बन गया फाइनली। पहली बार में पहला लिविंग ग्रुप हटा, दूसरी बार में दूसरा लिविंग ग्रुप हटा, और दूसरा लिविंग ग्रुप क्या निकलेगा? Cl माइनस, और Cl माइनस क्या बना लेगा? HCl। अब फाइनली जब LiLH4 आएगा इसके अंदर, तो फाइनल में क्या H माइनस अब जुड़ेगा? तो क्या अब H है, कार्बन टूट के O माइनस बनेगा, क्या ये H जाके जुड़ गया है? अब ये O को कौन दिखेगा? सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट से क्या बन जाएगा आपके पास? H, तो CH3OH।
ये CH3OH बन गया है। क्लियर है? अगर मान लीजिए यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O OR या OCH3 अब लगा दिया गया, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट अगर हम यहां पे LiAlH4 दे रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ D2O? सेम स्टेप करिए, H माइनस अटैक कराइए, अगर लिविंग ग्रुप है तो लीव कराइए, नहीं तो सॉल्वेंट जोड़ दीजिए। पहले अटैक होगा, अगर लिविंग ग्रुप है तो लीव करेगा, नहीं तो सॉल्वेंट से जुड़ जाएगा। अब यहां पे आप देखो अटैक कैसे हो रहा है। H माइनस निकलेगा, H माइनस इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, तो H माइनस ने इस कार्बोनिल वाले कार्बन को तोड़ दिया और H आके अटैक कर लिया, और यहां पे क्या है OCH3। मैंने आपको बताया हुआ है OR इज अ गुड लिविंग ग्रुप, है ना, क्योंकि OR का माइनस आई ज्यादा होता है, बताया है। OR इज अ गुड लिविंग ग्रुप, OR यहां से निकल जाएगा, तो क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और साथ में क्या बना होगा CH3OD। सॉल्वेंट क्या है D2O, क्या बन जाएगा D, CH3OD। अब क्या अभी भी कार्बोनिल दिख रहा है, तो जब तक कार्बोनिल दिख रहा है तब तक आपको रिएक्शन कराना है, क्या बन जाएगा LiAlH4। क्या H माइनस करेगा वापस रिएक्शन यहां पे, तो H माइनस रिएक्शन करेगा, एक H पहले से है, दूसरा H लग गया, यहां पे क्या लग गया O माइनस, सॉल्वेंट से क्या लग जाएगा D, तो CH3 CH2 OD। बस लिविंग ग्रुप का ध्यान रखना है, अगर O माइनस के बगल में कोई लिविंग ग्रुप है तो पहले लीव करेगा फिर रिएक्शन होगा। LiAlD4, हाँ, एक बार जो शुरुआत में लिया वही होगा, बार बार एक्सेस में रहता है। आपसे कई बार क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने मोल LiAlH4 कंज्यूम हुए हैं, 2 मोल। भाई पहली बार में ये हटेगा, दूसरी बार में वो अल्कोहल बनाएगा। यहां पे कितने मोल कंज्यूम हुए, 3, 2 लिविंग ग्रुप को हटाने के लिए और एक रिड्यूस करने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए। यहां पे कितने मोल हुए, 2, एक लिविंग ग्रुप हटाने के लिए, एक रिड्यूस करने के लिए। सिंपल है। हाँ, थर्ड वाला देखो बोर्ड पे सब लोग, यहां H माइनस अटैक करेगा, ठीक है। H माइनस किस पर अटैक करेगा, कार्बन पे, क्योंकि उस पे कार्बन पे ही प्लस दिखा, कार्बन के प्लस पे अटैक कर रहा है। तो देखो कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, इसलिए पहला बॉन्ड टूट गया, तो क्या वो पहला वाला बॉन्ड टूट गया, C डबल बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और H जाके जुड़ गया है। अब देखो ये H जाके जुड़ गया और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। मैंने बोला है जब O माइनस बन जाए तो चेक करो क्या कोई लिविंग ग्रुप है क्या, हाँ, दिस इज अ लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब ये लिविंग ग्रुप है तो सबसे पहले लिविंग ग्रुप रिएक्शन से लीव करेगा। कैसे लीव करता है, तो ये वापस डबल बॉन्ड O बनाता है और ये लिविंग ग्रुप लीव करता है, तो वापस डबल बॉन्ड O बनाया, लिविंग ग्रुप लीव कर गया। अब क्या हुआ वापस अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड से तो सिंपल है। तो ये आपके पास है जिसमें LiAlH4। अच्छा, अब बार बार आप LiAlH4 यूज कर रहे हो, व्हाट इफ CH3 या फिर यहां पे ले लो CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5 यहां पे ले रहे हो और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो LiAlD4 से। LiAlD4 के बजाय लिखो NaBD4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। NaBD4 क्या करेगा, D माइनस रिलीज कराएगा, ठीक है।
NaBd4 D माइनस रिलीज कराता है, D माइनस अटैक करेगा, हाँ ये भी कार्बन पे अटैक करेगा, बना लीजिए। यस, सबसे पहले आई निकलता। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट से क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा, ये रिड्यूसिंग एजेंट से क्या होगा? यहां पे मान लो आई है, तो क्या रिड्यूस, किसको रिड्यूस करेगा? रिड्यूस तो कार्बोनिल को करना है। अगर वो खुद बॉन्डेड है तो रिड्यूस कैसे करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट तो अलग से होना चाहिए ना, सेम मोलिक्यूल में थोड़ी होगा। I is not a reducing agent, HI is a reducing agent. बना लिया? कुछ कुछ तो बना ही लिया होगा। अब बनाने के बाद लिख दीजिए ठीक है। मैं चाहता था आप लोग बना ले, नहीं बनाए हो, बच गए हो, चलो आ जाओ। ये रिएक्शन नहीं होगा। अब यार ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया कि कब कौन रिएक्शन देगा, कब कौन रिएक्शन नहीं देगा, ये तो कंफ्यूजिंग हो गया है ना। तो अब इसके लिए हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा, क्या कब कौन क्या रिएक्शन देता है, इसका हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा। और वो चार्ट आएगा अगले टॉपिक में, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव से अल्कोहल। क्लास कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव से अल्कोहल, वो क्रॉस लिख लीजिए, और फिर वो कैसे सॉल्व होगा वो अगले इसमें पढ़ते हैं। अगला प्रिपरेशन, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव से अल्कोहल। बोर्ड पे सब लोग ध्यान से देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव पहले क्या है उसको समझते हैं, फिर उसका रिडक्शन समझेंगे। पहले ये समझो क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड समझ लो, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? मान लो सी डबल बॉन्ड ओ, OH हटा के Cl लगा दो, देखो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। अगर मैं यहां पे OH हटा के NH2 लगा देता हूं, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। अगर मैं OH हटा के कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर OR लगा देता हूं, दिस इज एस्टर, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो हमें जो अल्कोहल एनसीईआरटी में दिया गया है बनाने का मेथड, वो इन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव से अल्कोहल बनाना है। यही चार होते और भी हैं, बट आपके सिलेबस में ये चार है। इनसे आपको अल्कोहल बनाना सीखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके 3 डेरिवेटिव से। कैसे बनेगा? तो सबसे पहले बड़ा सिंपल है, यहां पे आप रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। भाई डबल बॉन्ड O है और डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O में बदलना है, तो कैसे होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट आपने पढ़े हैं? 3। पहला आपने पढ़ा है कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। भाई ये भी तो है, इसको क्यों भूल रहे हो? ये भी तो रिड्यूसिंग, ये भी तो रिडक्शन ही करता है, ये भी तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड करता है, और ऐड कराने वाले को क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। बता रहे हैं। कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन के बाद जो दूसरा हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? LiAlH4। जो तीसरा हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? NaBH4। अब इसमें समझना है कौन किसको रिड्यूस करता है, यही समझना है अपने को, ठीक है। 3 रिड्यूसिंग एजेंट आपके सिलेबस में है, तीनों में समझना है कौन किसको रिड्यूस करता है। तो सबसे पहला पॉइंट, ये जो आपका कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन है, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन याद करो, जब मैं एल्केन पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे बताया था कि वो सबको रिड्यूस करेगा एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। वो डबल बॉन्ड को करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को करेगा, सी डबल बॉन्ड हो, सी ट्रिपल बॉन्ड हो, सी ट्रिपल बॉन्ड N, सबको रिड्यूस कर देगा एक छोड़ के, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन रिड्यूसेस एल्डिहाइड को करता है, कीटोन, आप लिखो रिड्यूसेस ऑल एक्सेप्ट क्या?
कार्बोक्सिलिक एसिड। एक सेकेंड रुको भाई, रिड्यूसेस ऑल एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड जब ये आर सी डबल बॉन्ड ओ एच वाला है तो ये इसको भी आर सी डबल बॉन्ड ओ आर वाले को भी रिड्यूस नहीं करेगा। तो बता रहा हूं, ट्रू ट्रू, रुक जाओ, पढ़ा लेने दो, टॉपिक पढ़ा लेने दो मुझे, उसके बाद डाउट लेंगे। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिड्यूसेस ऑल एक्सेप्ट आर सी डबल बॉन्ड OH एंड इतना। अब वो अमाइड को भी रिड्यूस नहीं करता है, बट अमाइड को वो अल्कोहल में रिड्यूस नहीं करता है, अमाइड को वो अमाइन में रिड्यूस कर देगा। भाई अमाइड से आप अल्कोहल नहीं बना पाओगे, बट कुछ और तो बना ही सकते हो, अमाइड को रिड्यूस करके आप अमाइन बना लोगे। अभी उसका हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी, पहले यहां तक लिखिए। और अभी क्या है, फॉर इंफॉर्मेशन ये क्वेश्चन में लिखेंगे, अभी इतना ही लिखो, मुझे एक ट्रिक है उसके लिए आपको इतना ही लिखना है पहले। अब आ जाओ दूसरा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के बाद LiAlH4 नहीं, पहले NaBH4। NaBH4 किसको किसको रिड्यूस करता है? तो मैंने आपको कल लिखवाया था कि NaBH4 जो है वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, वो वीक की कैटेगरी में आ गया, कमजोर है। तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस एल्डिहाइड, अभी अभी पढ़ा है कि एल्डिहाइड को तो करता ही है, अभी अभी पढ़ा है कीटोन को तो करता ही है, अभी अभी पढ़ा है RCOCl को भी करेगा। बस NaBH4 केवल और केवल इन तीन को करता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन सबको रिड्यूस करता है, NaBH4 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड को करता है, ठीक है, बाकी किसी को नहीं करेगा। इन तीन को छोड़ के डू नॉट रिड्यूसेस एनी अदर फंक्शनल ग्रुप, कोई भी अदर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है। अच्छा तीसरा, अब बारी आती है वेरी स्ट्रॉन्ग वाले की, LiAlH4 वाले की। तो LiAlH4 रिड्यूसेस ऑल फंक्शनल ग्रुप, ये सबको रिड्यूस करता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग है। वो है आपके पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन वाला नोट्स मेरा, दिखाओ, फर्स्ट पेज पे किसी के साथ। अमाइड अल्कोहल में नहीं जाएगा बट अमाइन में चला जाएगा। साइनाइड, नाइट्रो, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड ओनली, सही बात है। तो देखो हमने जो उस समय लिखवाया है उसको भी समझ लो। साइनाइड को रिड्यूस करता है, नाइट्रो को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, कीटोन को रिड्यूस करता है, एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है। इसको छोड़ के बाकी किसी को रिड्यूस नहीं करता है। अब इसको छोड़ के बाकी बचे कौन? तो इसको छोड़ के बचे आर सी डबल बॉन्ड OOH, इसको छोड़ के बचा आर सी डबल बॉन्ड OOR, इसको छोड़ के बचा आर सी डबल बॉन्ड ONH2, इसको छोड़ के बचा, बस फंक्शनल ग्रुप में तो इतने ही हैं। बाकी ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं इन सब को वो करता है।
एक्सेप्ट जो लिखा हुआ है इन तीनों को रिड्यूस नहीं करेगा। एसिड आप देखोगे तो NaBH4 और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन केवल और केवल RCOCl को ये रिड्यूस करेंगे, बाकी किसी को रिड्यूक्शन नहीं करेंगे। ये हो गया यहां तक। इसके क्वेश्चन है वो करते हैं उसमें फिर चार्ट बनाएंगे, चार्ट में आपको सब कुछ टिक करवा देंगे। ब्रैकेट में जो लिखा है उनको रिड्यूस करेगा, ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है उनको रिड्यूस नहीं करेगा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिड्यूसेस दीज फंक्शनल ग्रुप, और जो बाहर ब्रैकेट के हैं उनको रिड्यूस वो नहीं करेगा। हो गया। आज आपका अल्कोहल का प्रिपरेशन फिनिश होगा और कल जो है क्लास में एलिमिनेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट वीक से आपका अल्कोहल के रिएक्शन, अल्कोहल का रिएक्शन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर फिनिश होगा, ये और फिनॉल, ठीक है। ईथर के लिए कहीं ना कहीं एक स्लॉट हमें चाहिए, देखते हैं। नहीं नहीं संडे नहीं, संडे हमें भी अब सर्दियों में नहीं सोएंगे तो कब सोएंगे यार, क्यों? संडे को मेरा रूटीन जान जाओगे तो तुम कहोगे कि कैसे मास्टर है यार ये, ठीक है। संडे इज ऑल फॉर स्लीप, संडे सोना है, मूवी देखना है, मरीन ड्राइव बहुत ही बकवास है मरीन ड्राइव। एक आपका रेस्टोरेंट ठीक मिला मुझे इधर, जो सिटी सेंटर मॉल है, उस मॉल में सबसे सबसे टॉप फ्लोर पे चले जाइए, जो फूड कोर्ट है वहां मत जाइए, वहां भीड़ है, ठीक है। फूड कोर्ट से ना एक मतलब थोड़ा अलग सा है, सीक्रेट सा गेट है, अगर आप देखोगे तो सीक्रेट सा गेट बाहर छत पे निकलता है उनके, और छत पे कॉर्नर साइड में एक रेस्टोरेंट है, राइट। इट्स ओपन रेस्टोरेंट, अकेले ही जाएंगे और कहां जाएंगे, तो वो एक अच्छा, वहां खाना अच्छा है, खाना अच्छा है वहां का, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि वो थोड़ा हिडन है, तो मतलब तुम टाइप के शक्ल वाले कम दिखेंगे वहां पे, तो वहां बस वही है। पता लगे कि हम डिनर कर रहे हैं, हमारे बच्चे दिखे, सर ये भी बिल दे ही आना, आप आ रहे हो तो, है ना, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। हम लोग एक बार वो होता है ना रिजल्ट फैसिलेशन सेरेमनी, हम लोग कोटा गए थे, तो टीचर बहुत खुश हुए कि अरे यार तुम लोग का सिलेक्शन हो गया, चलो तुमको कुछ खिलाते हैं, तो और वो अभी कोचिंग में पढ़ाते ही हैं वो सर अभी, तो हम लोग को ले गए। हम लोग ठहरे 2-3 साल से बाहर रहने वाले भूखड़ लोग, है ना, हम लोग इतना खा गए कि वो कह रहे हैं सही में तुम ही लोग खाए हो ना, पूरा रेस्टोरेंट का तो बिल नहीं आया है। हम मतलब 4-5 ही लोग थे, और हम लोगों को जितने मटेरियल वहां दिखे सब ट्राई किए, पहली पहली बार नाम सुनने में आ रहा है ये अच्छा लग सकता है ना, पहले हाँ फ्री का था, है ना, और हर चीज को टेस्ट किए, सब में से एक चम्मच खाए, और कम खा रहे थे क्योंकि सब ऑर्डर करना था, ठीक है। और फिर बिल आया उनका, हमने कहा यार बढ़िया है, अब मैं लेके ही नहीं जाऊंगा, इधर आओ। हमें पता है ना कि हमने क्या किया है,
ये एक बार शांत शांत, ये एक बार इस क्वेश्चन को करो। क्या पहला वाला क्वेश्चन में कार्बोक्सिलिक एसिड को तो रिड्यूस करेगा, एसिड हैलाइड को भी करेगा, आरसीओसीएल को, आरसीओएनएच2 को भी करेगा, और आरसीओओआर को भी करेगा। क्या मैंने लिखा हुआ है, LiAlH4 रिड्यूसेस ऑल, और सब में रिड्यूस करके आपके पास एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, अल्कोहल, RCH2OH। अगर Cl है तो HCl बन जाएगा, OH है तो वाटर बन जाएगा, NH2 है तो कुछ और बनेगा, बताता हूं NH2 वाले केस में, और OR है तो ROH बन जाएगा। सबका अलग अलग केस अभी लेंगे, ये तो जनरल रिएक्शन है। ये करो, ये भी हो जाएगा। प्रोडक्ट बताइए, देखो क्या लिखा हुआ है, NaBH4 RCOCl को करता है। NaBH4 तीन अभी लिखवाया था, एल्डिहाइड, कीटोन, RCOCl। इन तीनों को छोड़ के बाकी जगह ये रिड्यूस नहीं करेगा, इनमें तो करेगा। क्या ये H माइनस रिलीज कर रहा है, ये H माइनस कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करेगा, तो देखो क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड टूट के O माइनस बन गया, ये Cl रहेगा, और देखो H जाके जुड़ चुका है। क्या लिविंग ग्रुप बगल में प्रेजेंट है? हाँ, तो क्या वो वापस आएगा और लिविंग ग्रुप लीव करा देगा? वो वापस आ रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, लिविंग ग्रुप लीव करा रहा है। रिएक्शन यहीं तक रहेगा या और होगा? क्या H माइनस एक बार और रिएक्शन करेगा कि देखो यहां पे C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चला गया, यहां पे H और H आ चुका है, बढ़िया। फाइनली अब कोई लिविंग ग्रुप है क्या? नहीं। तो अब क्या आपके पास, आपके सामने OH लगेगा या OD लगेगा? OH। सॉल्वेंट वाटर है तो OH लग जाएगा। NaBH4 आपको सबको रिड्यूस, मतलब इन तीनों को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड, कीटोन, RCOCl। जब जब लीविंग ग्रुप रहे, लीविंग ग्रुप लीव कराना है, बस ये ध्यान रखना है। अगर इसकी रिएक्शन में लिख दूं इसके सामने H2 निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्या प्रोडक्ट होगा? अभी अभी लिखवाया था, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किसको किसको रिड्यूस करता है? अभी अभी लिखवाया भाई, क्या इसको रिड्यूस करता है नहीं करता है? तो इसका भी रिडक्शन होगा, और क्या इसके रिडक्शन में हमने पढ़ा हुआ है एक स्टेप में रिएक्शन होगा? क्या H यहां और H यहां ऐड हो जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? जरा ध्यान से देखिएगा, R C, यहां Cl लगा हुआ है, क्या H लग जाएगा और क्या लग जाएगा? OH। सिंपल है, इसमें कोई लिविंग ग्रुप वगैरह लीव नहीं करेगा, सिंपल है। लिविंग ग्रुप लीव तभी करेगा जब O माइनस बन रहा हो, एनाइन बन रहा हो। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? सिंपल सिन एडिशन ऑफ H एंड H, तो सिंपल H और H को ऐड कर देगा। RCOCl ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीविंग ग्रुप ये रिएक्शन करता है और बाकी रिएक्शन नहीं करते हैं। हाँ, बता रहा हूं। अब देखो वो क्यों लिखवाया था, यहां पे हमने केवल H2 निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम लिया था, तो इसमें क्या होगा? सिंपली सी एडिशन ऑफ H एंड H, सिंपली सी एडिशन ऑफ H होगा। अब मान लीजिए यहां पे मेरे पास कोई फर्दर रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट है, कोई भी फर्दर रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट है, HI प्रेजेंट है या कुछ और प्रेजेंट है, तब वो वापस निकलेगा। केवल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की मदद से वो नहीं निकलेगा। कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट आगे लिखवाया होगा। देखिए देखिए, लई कॉपी दीजिए, कॉपी पास कर दो। तुम्हारे पास तो होगा, ये वाला दे दो नोट्स, यही देखता हूं मैं। कौन सा है? टाइप 1 क्वेश्चन में, टाइप 1 क्वेश्चन में उधर दे दो वापस, मेरे पास है। बहुत शौक से दे रहा है, क्यों मना करें यार। हाँ, H2 निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम का चार्ट है। C ट्रिपल बॉन्ड N में H और H ऐड हो गया, अच्छी बात है। NO2 में
बन गया, ठीक बात है। CHO में बन गया, ठीक बात है। कीटोन बन गया, एसिड हैलाइड बन गया, हाँ, RCH2OH। और RCOOH नहीं किया था, एस्टर नहीं किया था, अमाइड नहीं किया था। RCOCl में आप कह रहे हो यहां पे OH आएगा, को इसको रिड्यूस करेगा। बट एक बार मैकेनिज्म से सोचो, मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले मेरे पास एक मेटल होता है, मेटल में हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन होता है, और वो मेटल जाके एल्कीन में लग जाता है, मतलब डबल बॉन्ड पे लग जाता है। अब यहां पे एक H लगेगा और यहां पे एक H लगेगा, दोनों सेम साइड से लगेगा। मान लो हमने ऊपर साइड से कराया, Cl हटने का रीजन क्या है? मान लो Cl हट भी गया, रीजन क्या है? NO2 में भी अगर आप देखोगे तो O हटा है, ठीक बात है। अच्छा, ये मैंने बोला था कि याद करने के लिए NO2 और RCOCl, ये दोनों में याद करना है, ठीक है। आप में भी सेम ही आंसर है या अलग है? RNH2 है, RCH2OH है, सेम ही रिएक्शन है। लीजिए, लो भाई पास करो उसको। H2 निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम में हाइड्रोजन ऐड होगा, क्या इसके बाद हो सकता है डबल बॉन्ड? है नहीं, एडजॉर्प्शन हो जाएगा, एक दो बॉन्ड उधर बना हुआ है। जब भी ऐड होता है सिमेट्री से ऐड होता है, सिमेट्री से ऐड होगा तो इधर भी होगा, इधर भी होगा। अब लगेगा तो यहां पे H, ये तो है कंफर्म, बट लॉजिक मैं बताऊंगा कल, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है क्या लॉजिक है, लॉजिक बताऊंगा कल, अभी लिख लीजिए। तो क्योंकि लगना चाहिए सिमेट्रिकल, H और H ऐड होना चाहिए, यहां पे अनसिमेट्रिकल H ऐड हो रहा है, एक कार्बन पे 2 H ऐड हो रहा है, ऊपर लग रहा है 1 H, तो थोड़ा अनसिमेट्रिकल है। खैर कोई बात नहीं, कल बताते हैं इसको, स्टार लगा लीजिएगा, कल पूछ लीजिएगा याद से बस। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ, मान लो ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, NaBH4 में क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होता है? नहीं। NaBH4 में एस्टर का रिडक्शन होता है? नहीं। NaBH4 में माइड का रिडक्शन होगा? नहीं। तो NaBH4 में केवल और केवल 3 रिडक्शन होता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड, RCOCl। अब जरा ये बताओ, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेगा? नो। क्या यहां पे मैं लिख दूं RC डबल बॉन्ड OOR, क्या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से होगा? नहीं होगा। मैं लिख दूं RC डबल बॉन्ड ONH2, क्या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से रिएक्शन होगा? नो। ठीक है, NaBH4 और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में सिमिलैरिटी है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड, इन्हीं को रिड्यूस करेगा, बाकी को रिड्यूस नहीं करेगा। जल्दी से इसको ऐड करिए, फिर आगे वाले क्वेश्चंस पे मूव करें। हालांकि ये लिख लियो आप, जल्दी करो। बहुत जल्द जाना, नहीं नहीं निकल रहा है तुम्हारे। हाँ हाँ अभी निकालो बेटा। ये किसका रुमाल है भाई, किसका रुमाल है ये? ऐसा लग रहा है पता नहीं, ऐसा लग रहा है कभी तो 10-12 साल पहले खरीदा होगा, कभी धुला नहीं है। देख के लग रहा है किसी न किसी लड़के का है, मतलब इतना गंदा दिख रहा है कि उठाने का मन नहीं कर रहा। लड़कियों का नहीं हो सकता, बताऊं क्यों? पिंक कलर नहीं है वो, सिंपल है ना यार। हाँ सॉरी, बेबी पिंक नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है। वो ब्राउन कलर का, ऐसा तो मोजे होते हैं भाई, लड़कों थोड़ा सुधारो तुम अपने, मोजे के कलर का वो रखा हुआ है। थैंक यू। चलो खैर आगे आ जाओ, नेक्स्ट। अब देखो, ये वाला आपके पास 2 क्वेश्चन दिया गया है, बहुत पेशेंसफुली करना दोनों क्वेश्चन को। LiAlH4 जब भी आ जाए, ये तो दुनिया के सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस ऑल। आ जाओ, क्या ये H- रिलीज करेगा?
और ये H माइनस क्या कार्बोनिल पे जाके अटैक करेगा। आ जाओ कार्बोनिल पे अटैक करवाते हैं तो देखो CH3 क्या डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हुआ, यहां पे OCH3 बन गया है और क्या यहां पे H जाके जुड़ गया है। बढ़िया। अब देखो ध्यान से, क्या यहां पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है OR इज ए गुड लिविंग ग्रुप। अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो क्या वापस से डबल बॉन्ड O बनेगा, H बन गया पहले से ही था, और साथ में क्या साइड प्रोडक्ट बेटा अल्कोहल बन चुका है, तो पहला अल्कोहल तो तैयार हो गया। क्या रिएक्शन अभी और होगा या यही रुक जाएगा, और होगा। तो रिएक्शन अभी और होगा तो यहां पे फिर से H माइनस अटैक करेगा, और H माइनस अटैक करेगा तो क्या यहां पे CH2 बना देगा, और O माइनस में कौन जुड़ेगा, सॉल्वेंट है वाटर, OH जुड़ जाएगा। तो आपके पास दो प्रोडक्ट बना, पहला प्रोडक्ट ये, दूसरा प्रोडक्ट ये, एक मिथेनॉल एक इथेनॉल। दूसरा क्वेश्चन LiAlH4, दूसरा क्वेश्चन LiAlH4, क्या यहां भी H माइनस रिलीज करने वाला है, क्या ये H माइनस इस कार्बोनिल पे अटैक होगा। अच्छा, H माइनस इस कार्बोनिल पे अटैक होगा, पीएच देखो क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया, हो गया। क्या H जाके जुड़ गया है, बढ़िया। इस बार O है, CH2 है, CH3, क्या OR इज अ लिविंग ग्रुप, OR इज अ लिविंग ग्रुप, क्या ये लीव कर जाएगा, और लीव करने के लिए क्या बेटा वापस ये बन जाता है PHCOOH प्लस CH3 CH2OH। तो पहला प्रोडक्ट तो आपके पास बन चुका है। क्या H माइनस दोबारा अटैक करेगा, और H माइनस दोबारा अटैक करके क्या PHCH2OH बना लेगा। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड दिस इज द सेकेंड प्रोडक्ट। बन गया। नेक्स्ट, जल्दी लिखो इसको। क्या ही बोलूं मैं इसमें, अलग अलग वेराइटी के सब, ऐसा लग रहा है अलग अलग जू से लाए गए हैं सब यहां पे, है ना, सब अलग अलग कलाकार हैं। नेक्स्ट, अब देखो बोर्ड पे, पहले वाले में क्या H माइनस रिलीज होगा, पहला वाला रिड्यूसिंग एजेंट आपका H माइनस। अब H माइनस क्या इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, H माइनस देखो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दिया, यहां पे H जोड़ दिया, और यहां पे देखो OET है। क्या OR इज अ गुड लिविंग ग्रुप, OR एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने से यहां से OR लीव कर जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप। तो देखो C डबल बॉन्ड O H आ जाएगा, और लिविंग ग्रुप क्या है ETOD। क्या समझ आया, सॉल्वेंट कौन है D प्लस, तो इथाइल अल्कोहल ETOD। अब आ गया, क्या ये एल्डिहाइड है, क्या इस पे H माइनस वापस अटैक करेगा, तो कार्बन पे 2 H आ जाएगा, O माइनस को क्या बनेगा OD, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है D2। राइट हैंड साइड से भी इथेनॉल, लेफ्ट हैंड साइड से भी इथेनॉल, सेम ही है दोनों। इसमें आ जाओ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें R और R डैश है, यहां पे देखोगे R है, यहां पे देखोगे R डैश है, दोनों अलग अलग है। तो H माइनस कहां अटैक करेगा, किस C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा, जहां स्टीरिक क्राउडिंग कम है। तो H माइनस वहां अटैक करता है जहां स्टीरिक क्राउडिंग कम है। अब ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन एक स्मॉल ग्रुप होता है, बट H माइनस बल्कि की कैटेगरी में आ जाता है। हाइड्रोजन आपको पता होना चाहिए, H माइनस की साइज किसके बराबर होती है, देखो ध्यान से, F माइनस Cl माइनस Br माइनस, क्या ये साइज का ऑर्डर होता है, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, इससे हल्का सा बड़ा होता है H माइनस। सोच लो हाइड्रोजन कहां है, एकदम सबसे छोटा, बट ये H माइनस कितना बड़ा हो गया साइज, तो दिस इज अ बल्की ग्रुप। H माइनस क्या हो गया, बल्की ग्रुप। एटॉमिक साइज में आपको उसमें है ये कि F माइनस Cl माइनस Br माइनस के बराबर हो जाता है H माइनस, इतना बड़ा सा। अच्छा क्यों, हाइड्रोजन में तो एक ही शेल है, वो आयोडीन के बराबर कैसे हो गया, या ब्रोमीन के आगे कैसे चला गया।
देखिए ध्यान से देखिए, F माइनस है बेटा सेकेंड पीरियड, हाइड्रोजन है आपका फर्स्ट पीरियड में, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, इससे हल्का सा बड़ा होता है H माइनस। क्यों भाई? फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट से कैसे मैच कर रहा है, उसके बराबर साइज कैसे हुआ? तो ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के पास क्या एक ही शेल होता है? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। H माइनस का मतलब क्या हुआ? एक और इलेक्ट्रॉन। H माइनस का मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन। एक तो छोटा साइज हाइड्रोजन का, छोटा साइज, ऊपर से एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दे रहे हो तो क्या रिपल्सन होगा? तो रिपल्सन अवॉइड करने के लिए अपने साइज को एक्सपैंड कर लेता है। अगर सेम सेल में रहेगा तो क्या होगा? रिपल्सन होगा, बहुत ह्यूज रिपल्सन होगा। 100% से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया है। आप ऐसे सोचो, पहले कितना इलेक्ट्रॉन था? एक, क्या वापस एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया? तो जितना है उतना ही और बढ़ गया है, तो दो गुना बढ़ गया है, तो इतना ज्यादा साइज बढ़ गया है। इसीलिए, क्योंकि अगर छोटा रहेगा तो बहुत रिपल्सन होगा, इसलिए ये साइज एक्सपैंड करके ब्रोमीन से भी बड़ा हो जाता है। तो यही अभी मैंने समझाया कि यहां जो H माइनस है वो कहां अटैक करेगा? जिधर स्टीरिक क्राउडिंग कम हो, क्योंकि H माइनस क्या है? बल्कि। अच्छा, तो H माइनस अटैक्स ऑन लेस स्टीरिक हिंड्रेंस कार्बोनिल, जिधर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है उधर जाके अटैक करेगा। H माइनस अटैक्स ऑन लेस स्टीरिक हिंड्रेंस कार्बोनिल। अच्छा जी, तो अभी मान लो कोई भी लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है, किसी को भी मान लो, मान लेते हैं R स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा, तो R है, क्या C डबल बॉन्ड O टूट जाएगा O माइनस में, H जाके जुड़ जाएगा, O है, C डबल बॉन्ड O है, R डैश है, क्या यही बनेगा? सब लोग देख लो, मैंने R C डबल बॉन्ड O पे अटैक कर दिया, R के बगल में जो कार्बोनिल है उस पे अटैक कर दिया, तो अटैक करने के बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और बाकी एज इट इज रहेगा। क्या लिविंग ग्रुप है या नहीं है? लिविंग ग्रुप है। कौन सा? मैंने आपको क्या पढ़ाया था लिविंग ग्रुप के बारे में? कि लिविंग ग्रुप वो होते हैं जो स्टेबल अनायन होते हैं। क्या ये स्टेबल अनायन नहीं दिख रहा आपको, रेजोनेंस वाला? तो अगर ये स्टेबल अनायन है तो लिविंग ग्रुप है ना, तो ये लिविंग ग्रुप है तो लीव करेगा, और लिविंग ग्रुप है तो लीव करेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच बना लेगा। क्या वो लिविंग ग्रुप वहां से निकल चुका है? लिविंग ग्रुप निकलने के बाद आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच बना लेगा, तो एक क्या बन गया? एल्डिहाइड। एक क्या बन गया? एसिड। क्या अभी रिएक्शन खत्म हो गया है? और होगा, और होगा, जब तक सी डबल बॉन्ड ओ है तब तक होगा। अच्छा, इसको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा कार्बन से और ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया? H, तो ये बन गया आपके पास। अब आ जाओ ध्यान से दूसरे वाले को देखना, R डैश है, इस पे जाके H अटैक करेगा तो क्या ये बनेगा? क्या O माइनस बन गया और यहां पे क्या पहले से है? OH। क्या लिविंग ग्रुप है? नो, OH लिविंग ग्रुप नहीं होता है। अब देखो यहां पे क्या सॉल्वेंट मिल जाएगा? तो सॉल्वेंट दे दो, सॉल्वेंट से क्या बन जाएगा? OH बन गया ना। एक कार्बन पे दो OH, क्या अनस्टेबल होता है? क्या वाटर निकलेगा? और वाटर निकाल दो तो देखो क्या बन रहा है? आर सी डबल बॉन्ड OH। वाटर निकालो, क्या एल्डिहाइड बन गया? क्या अभी रिएक्शन हो गया या और होगा? जब तक सी डबल बॉन्ड है तब तक होगा, तो क्या आपके सामने R डैश CH2OH बन जाएगा। तो व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट्स? एक ये और एक ये। तो बेसिकली एनहाइड्राइड में क्या होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड से अल्कोहल बनता है, एक राइट हैंड साइड से अल्कोहल बनता है, एक RCH2OH बनता है, एक R डैश CH2OH बनता है। कैसे बना वो सारा स्टेप बताया। पहली बार में एक तरफ से एल्डिहाइड, दूसरी तरफ से एसिड, फिर एसिड को वापस अटैक कराते जाइए, प्रोडक्ट बन जाएगा। हो गया? और समझना है, एक बार और समझना है। तो शक्लें ऐसी एकदम 12 क्यों बज रही है तुम्हारी शक्ल पे? ऐसी ही है। खाना नहीं खाए हो तो किसने रोका है तुमको? खाना खाओ। बीएन सर खाना नहीं खाने दे रहे? अच्छा, तुम्हारा इतना गंदा जोक है भाई, समझ में भी हमको देर आता है। कह रहे बीएन सर ने खाना रोक दिया, मुझे लगा यार बीएन सर कैसे खाना रोक सकते हैं। बीएन सर को तो पार्टी ले लो यार, हमें तो दे दिया उन्होंने, हमें तो दो बार दे दिया, मुझे तो 2 बार दे दिया।
OH? No. H2O plus is a living group. OH is not a living group. उसको पुअर में लिखवाया हुआ है, F के नीचे लिखवाया हुआ है। देखिए पुअर है ना, F के नीचे है ना। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन करिए। यहां पे थोड़ा दिमाग लगा लेना, ये क्वेश्चन अलग है। पहले ही बता देता हूं, ये क्वेश्चन अलग है, दिमाग लगा लो। देखो क्या H माइनस रिलीज कर रहा है भाई, यहां से H माइनस अटैक करेगा बोर्ड पे, सब लोग देख लो। तो क्या डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो रहा है? क्या यहां पे NH2 बन रहा है? और क्या हाइड्रोजन लग गया है? अब मुझे बताओ बोर्ड पे एवरीवन, ये बन गया, क्या लिविंग ग्रुप है या नहीं है? अच्छा अब दोबारा सुनो, O पे माइनस स्टेबल है, हाँ रेजोनेंस अच्छी बात है। O पे माइनस स्टेबल है या N पे माइनस स्टेबल है? O पे माइनस स्टेबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस स्टेबल है। तो O अच्छा लिविंग ग्रुप है कि N? O। तो इस बार कौन लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा? ऑक्सीजन। आप समझ आया? CH3 CH2 NH2। तो इस बार देखो क्या हुआ, अमाइड का रिडक्शन हुआ बट अल्कोहल नहीं बना, अमाइन बन गया। वाई? क्योंकि यहां पे जो O और N बन रहा है, लिविंग ग्रुप कौन बनेगा, O की N? O। अच्छा अब कहोगे सर इससे पहले तो O रिलीज नहीं हो रहा था, क्यों? इधर आओ, इससे पहले O क्यों नहीं रिलीज हो रहा था? याद करो, ये OR है और ये करो OH है। OR का माइनस आई ज्यादा होता है कि OH का? OR। तो जिसका माइनस आई ज्यादा वो स्टेबल ज्यादा, तो OR स्टेबल ज्यादा है क्योंकि इसका माइनस आई ज्यादा, तो ये स्टेबल ज्यादा, इसलिए ये लीव कर रहा था। अभी तक जो भी लीव कर रहे थे, देख लो यहां पे OR है OH है, OR ज्यादा स्टेबल होता है। OR है OH है, OR ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो ज्यादा स्टेबल होता है वो रिलीज करता है, वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। इस केस में O अच्छा लिविंग ग्रुप है कि N? O। तो कौन लीव करेगा? O। तो ऑक्सीजन लीव कर गया, अमाइन बन गया। तो याद रखेंगे, अमाइड से अल्कोहल नहीं बनेगा, अमाइन बन जाएगा। अमाइड से अल्कोहल नहीं बन के अमाइन बन जाता है। अमाइड का रिडक्शन होगा, ये आपको लास्ट चैप्टर अमाइन में भी आएगा। अमाइड का रिडक्शन होगा और क्या बन जाएगा आपके पास? अमाइन। नेक्स्ट, अभी अभी इसको पढ़ाया था, बता पाओगे? डायरेक्ट लिखो प्रोडक्ट, एनहाइड्राइड है भाई, एक बार इधर से अल्कोहल, एक बार इधर से अल्कोहल। क्या इधर से अल्कोहल बनाओगे तो CH3 CH2OH बन रहा है, और नीचे साइड से बना रहे हो तो क्या बन रहा है? PH CH2OH। खत्म। एनहाइड्राइड में कोई टेंशन ही नहीं है, एक बार लेफ्ट से OH, एक बार राइट से OH। अमाइड में टेंशन नहीं है, वो अमाइन बनाएगा। अभी तक जो भी क्वेश्चन किए हैं उसमें आप पूरा मैकेनिज्म लगा रहे हो, अटैक करवा रहे हो। इतना एग्जाम में समय है थोड़ी, डायरेक्ट भी होना चाहिए। तो आइए डायरेक्ट करते हैं। जो लिख लिया वो बहुत अच्छी बात है, अब जो भी किए हो सबको डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे अभी लिख लेते हैं। आइए, यहां तक हो गया, जल्दी लिखो। इसके बाद पहले डायरेक्ट लिखते हैं, फिर चार्ट। चार्ट खाते हो तुम लोग? बिहार में मिलता है, बता दूं मैं, बिहार के बाहर मिलता नहीं है, नहीं मिलता है भाई। हमने गुड़गांव में पूछा चाट है, कहते हैं कि ये कौन सा बात, ये कौन सा मिठाई होता है? हमने कहा मिठाई नहीं है, नमकीन चीज है। कहते नहीं, वो लोग पापड़ी चाट बनाते हैं, फर्जी चीजें हैं वो, इतनी टेस्टी नहीं होती है। जो बिहार में भाई साहब वो सब डाल देते हैं उसमें, जो उनके पास मसाले हैं ना दुकान में, सब डाल देंगे। चाट जो होता है ना, वो आप खाओ किसी ठेले वाले का, तब बढ़िया है। जब वो उसी हाथ से जो गंदी वाली है ना, ओहो, तब वो बेहतर टेस्ट आता है ना? लेकिन मैं ऐसी ऐसी बातें बोल सकता हूं, आप ठेले पे खाना छोड़ दोगे। अब देखो, जब भी गोलगप्पा खाते हो और गोलगप्पा आपको बहुत तीखा लगे या बहुत खट्टा लगे, इसका मतलब उसके अंदर
छोड़ो भाई छोड़ो, बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे आओ। लड़कियां कहेंगी हमारा टेस्ट खराब कर रहे हैं। आओ इधर। लड़के ज्यादा खाते हैं, ये गुण तुम्हारे में कब से आ गए भाई? देखो, जब हम लोग बचपन में थे, आपसे 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूं, जो अब हम लोग बचपन में थे, तो हम लोग मैं कोटा में जब पढ़ता था तो वहां गोलगप्पे बड़ा अच्छा खिलाते हैं वो लोग, ठीक है। ये वाला नहीं मिलता है जो यहाँ पे वो पता नहीं कुछ कुछ डाल देते हैं, वहां अच्छा मिलता है थोड़ा। तो सुनो बताता हूं, वहां पे क्या होता था कि हम लोग तो खोज के जाते थे कि जो ग्लव्स पहन लिया वहां नहीं खाना है, क्योंकि वो मजा आएगा ही नहीं, है ना। मजा तो तब है जब वो उसी हाथ से पानी निकाल रहा है। फिर अगर मान लो ठंडी के दिन में डैंड्रफ है, फिर थोड़ा सा मन किया कि यार अंदर से थोड़ा, आप समझ गए ना। तो आप, क्या होता है उसमें कई तरह के मसाले होते हैं, पाउडर, मिर्च पाउडर, है ना, धनिया की पाउडर, एक व्हाइट कलर का पाउडर भी होगा। अगली बार से ध्यान रखना, ठीक है। चलो बोर्ड पे देखो वापस, इधर आओ, शांत शांत। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का तरीका बता रहा हूं। इतना एग्जाम में टाइम नहीं है कि आप H- अटैक कराओ, मैकेनिज्म बनाओ, इतना टाइम नहीं है। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखो। देखो ये क्वेश्चन आपने किया था, इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए कार्बोनिल के साइड से एक अल्कोहल बना लो। तो कार्बोनिल के साइड का अल्कोहल बनाओ जरा, CH3CH2OH, और राइट हैंड साइड से एक अल्कोहल बना लो, क्या बन जाएगा? CH3OH। देखो आंसर वही है। फिर से देखो, वापस वापस देखो, ए रुको, वापस देखो, कार्बोनिल के साइड से एक अल्कोहल बनाओ। तो कार्बोनिल के साइड से अल्कोहल बनाओगे तो क्या ये आंसर बनेगा? एक बार ऑक्सीजन के साइड से अल्कोहल बनाओ, CH3CH2OH, देखो आंसर वही है। नेक्स्ट नेक्स्ट, मान लो ये वाले में कार्बोनिल के साइड से ऑक्सीजन करोगे तो क्या? CH3CH2OH। राइट हैंड साइड से बनाओगे क्या? ETOH। लेकिन बस ध्यान देना, अगर सॉल्वेंट D है तो O के साथ क्या आएगा? D। यहां पे ETOD, ETOD। नेक्स्ट, यहां आ जाओ, यहां तो डायरेक्ट ही लिखा था, नहीं फिर से यहां डायरेक्ट लिखते हैं। चलो एक बार कार्बोनिल के साइड से बनाओ, तो RCH2OH, क्या पहला प्रोडक्ट बन गया? राइट हैंड साइड से पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बट कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो अल्कोहल ही बनाता है। तो राइट हैंड साइड से आप बना लो, क्या बनाएगा? R-CH2OH। आ गया? RCH2OH, R-CH2OH। अब ये मत कहना बीच में ऑक्सीजन कहां गया, वो ऑक्सीजन क्या गया? वाटर बन के निकला तो था भाई। एक कार्बन पे 2 OH आया था तो वाटर रिलीज हुआ था ना, तो वो ऑक्सीजन वाटर बन के रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट, यहां आ जाओ, अमाइड के केस में ध्यान रखना है, अमाइड विड ऑलवेज गिव अमाइन। तो अमाइड के केस में ऑक्सीजन ही गायब कर दो। क्या करना है? CH3CH2NH2, खत्म। अमाइड के केस में ऑक्सीजन गायब कर दो। नेक्स्ट, यहां हो, क्या एक बार लेफ्ट से बनेगा अल्कोहल, एक बार नीचे से बनेगा अल्कोहल, और ये क्या वाटर बना के रिलीज हो रहा है? सीधा ये बन गया। आप देखोगे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव के बाद अब मैं आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप लिख रहा हूं। फंक्शनल ग्रुप में आपको बताना है कौन किससे रिएक्शन करेगा और कौन किससे रिएक्शन नहीं करेगा। अब देखो, सबसे पहले एल्डिहाइड लिखा हुआ है। एल्डिहाइड में बताओ LiAlH4 रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा? LiAlH4 सबको रिड्यूस करता है, तो इसको रिड्यूस करेगा। LiAlH4 का कीटोन को भी करता है, LiAlH4 सबको करता है। नीचे आ जाओ, क्या एसिड हैलाइड में भी रिएक्शन करेगा? क्या इसको भी रिड्यूस करेगा? LiAlH4 वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में होता है। ये सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को रिड्यूस करता है, सारे अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एसिड हैलाइड। अच्छा, अगर मान लो ये पूछूं, अगर आपके पास एनहाइड, हाँ ये भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये भी रिड्यूस करेगा। अमाइड, हाँ बस ध्यान रखना है, अमाइड को अल्कोहल नहीं बनाएगा, अमाइन बनाएगा। क्या ये ऑब्वियसली LiAlH4 सबको करता है, क्या ये कर सकता है? नो। ऑक्सीजन कंटेनिंग नहीं है ना, ऑक्सीजन कंटेनिंग नहीं है तो रिड्यूस नहीं करेगा।
LiLH4 दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो दुनिया के सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को रिड्यूस करता है और अल्कोहल बनाता है, अमाइड को अमाइन बनाता है। बाकी सबको अल्कोहल बनाएगा, अमाइड को अमाइन बना देगा। अब आइए NaBH4 की बारी। क्या NaBH4 एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है? यस। कीटोन को करता है? यस। RCl को करता है? यस। बाकी में नहीं, यहां पे नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को, तो क्या एल्डिहाइड को करता है? हां। कीटोन को करता है? हां। एसिड हैलाइड को? हां। क्या इसको करेगा? नो। क्या इसको? नो। क्या इसको? नो। क्या इसको? नो। लेकिन इसको यस। भाई डबल बॉन्ड को तो करता ही है, अगर मान लो वहां ट्रिपल बॉन्ड लिखा हो तो भी तो करता ही है कैटालिटिक। तो देख लो, NaBH4 और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन सो सेम बिहेवियर। रेस्ट LiLH4 सबको रिड्यूस करेगा, जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हो, एस्टर, अमाइड, एसिड हैलाइड, एवरीथिंग। ठीक है, तो आज अब प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा भाई? LiLH4 अगर रिड्यूस करेगा तो क्या बनता है? सीधा अल्कोहल बना दो। क्या अल्कोहल बन गया? क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया? क्या यहां पे 1 डिग्री अल्कोहल बन गया? और क्या Cl जो है वो सॉल्वेंट से HCl बना लेगा? यहां पे लेफ्ट हैंड साइड से बनाओ तो क्या बनेगा? RCH2OH। राइट हैंड साइड से बनाओगे R-OH। लेफ्ट हैंड साइड से RCH2OH, राइट हैंड साइड से R-OH। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे लेफ्ट, मान लो इसको R- है, तो लेफ्ट हैंड साइड से RCH2OH, राइट हैंड साइड से, और वाटर रिलीज हो जाएगा, बीच वाला ऑक्सीजन। यहां पे क्या आपके पास ऑक्सीजन रिमूव होता है? यहां पे ऑक्सीजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वो लीव कर जाता है। क्या यहां पे RCH2OH और जो OH है, क्या वो वाटर बना के निकलेगा? Cl था, HCl बना लेगा। OH है, वाटर बना लेगा, H2O। अच्छा ये वाला में तो केवल ये रिड्यूस करेगा। क्या एल्केन बनाता था? डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या वो एल्केन में कन्वर्ट होता है? सिंपल है। ठीक है, तो एसिड हैलाइड, एसिड और उसके एसिड डेरिवेटिव का ये रिडक्शन होता है। आप चार्ट बना लीजिए फटाफट से। फिर लास्ट रिएक्शन पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड से अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड से अल्कोहल पहले पढ़ा दूं क्या? पहले पढ़ाते हैं, फिर चार्ट आप बना लेना। ग्रिग्नार्ड से अल्कोहल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन अभी तक जो आपने किए हैं सिमिलर रिएक्शन है, ध्यान से। मान लो ग्रिग्नार्ड में आपके पास है CH3MgCl। क्या ये ग्रिग्नार्ड दिख रहा है आपको? और जब जब ग्रिग्नार्ड दिखता है तो क्या आपको क्या रिलीज करता है? ये R-। तो यहां पे R क्या CH3- है। अब देखो बोर्ड पे, अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी एक एल्डिहाइड से करा रहा हूं, अब क्या होगा प्रोडक्ट देखो। क्या ये R- इस कार्बन डेल प्लस से रिएक्शन करेगा? तो क्या ये R- इस पे जाके अटैक करेगा? अब R- जब उस पे जाके अटैक करेगा तो क्या वो डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो रहा है? क्या वो H पहले से था? क्या CH3 जाके जुड़ गया? क्या कोई लिविंग ग्रुप है या नहीं है? नहीं है, लिविंग ग्रुप है नहीं। अल्काइल लिविंग ग्रुप नहीं होता है, H लिविंग ग्रुप नहीं होता है। तो क्या अब आपके सामने आप देखोगे तो आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है? क्या अल्कोहल बन गया? तो देखो ग्रिग्नार्ड की मदद से हमने अल्कोहल बना लिया। मान लो मैं इसी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कीटोन से कराता हूं, CH3MgBr की रिएक्शन मैं कीटोन से कर रहा हूं, CH3COOCH3, सबसे छोटा कीटोन ले लिया। अब बताओ, क्या CH3- यहां भी बनेगा? क्या CH3- इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा? तो देखो दो, इस कार्बोनिल पे O- तो बन गया। ये CH3 पहले से था, ये CH3 भी पहले से था। क्या एक नया CH3 आके अटैक कर गया है? क्या लिविंग ग्रुप है या नहीं है? नहीं है, तो सॉल्वेंट से क्या ले लेगा? वाटर। और वाटर लेके क्या भाई टर्शियरी अल्कोहल बन रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, मान लो बेंजीन MgCl ले लेते हैं, या बेंजीन MgBr, PHMgCl PHMgBr। इस बार एरोमेटिक हमने ले लिया ग्रिग्नार्ड। पहले एलिफेटिक ग्रिग्नार्ड था, ओपन चेन, अब क्या ले लिया? एरोमेटिक। अब एरोमेटिक की रिएक्शन हम किसी एल्डिहाइड से कराते हैं।
तो क्या इस बार R माइनस के बजाय पीएच माइनस आ रहा है? बेंजीन रिएक्शन मतलब बेंजीन का रिंग रिएक्ट करेगा। तो देखो डबल बॉन्ड को क्या किया, सिंगल बॉन्ड, ये H पहले से था, ये CH3 इधर है, और क्या मेरे बच्चे बेंजीन आ जाएगा यहां पे। तो दिस इज योर बेंजीन। क्लियर है? क्या लिविंग ग्रुप है? नहीं, कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है, तो क्या लग जाएगा, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट लग जाएगा CH3CH, इससे क्या जुड़ा हुआ है, OH, इससे क्या जुड़ा हुआ है, पीएच। क्या वही है? अगर इसकी रिएक्शन आप कीटोन से करा दो तो भी आपके पास सेम ही रिएक्शन होगा। इसकी रिएक्शन हम कीटोन से कराते हैं, बेंजीन MgCl, इसकी रिएक्शन हम CH3 सबसे छोटा कीटोन एसीटोन, इस पर रिएक्शन कराते हैं। क्या कार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड O माइनस बना लिया, एक CH3 पहले से था, ये भी पहले से था, क्या बेंजीन जाके जुड़ेगा, जुड़ गया। क्या सॉल्वेंट पानी है, और अगर सॉल्वेंट पानी है तो क्या बन जाएगा, OH, यहां क्या है CH3, यहां क्या है CH3, और यहां क्या बन जा रहा है, पीएच, बेंजीन रिंग। तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन बहुत सिंपल है। ऊपर वाला कहां गया, ऊपर चला गया। हो गया। अब देखो ग्रिग्नार्ड क्या, जैसे अभी तक हम रिड्यूसिंग एजेंट में क्या कर रहे थे, H माइनस का अटैक करा रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, R माइनस का अटैक करा, एक ही तो बात है, H माइनस का अटैक करा रहे हैं और R माइनस का अटैक करा रहे हैं, बस सिंपल एक ही बात है। अगर अभी तक जो भी हमने किया उसमें लिविंग ग्रुप नहीं है, अगर लिविंग ग्रुप आएगा तो, लिविंग ग्रुप आएगा तो लीव कराओ उसको, मान लो ये करो, ये वाले क्वेश्चन का प्रोडक्ट बताओ, क्या CH3 माइनस अटैक करेगा? तो देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड O को मैंने पहले तोड़ दिया, क्या ये पहले से था, ये भी है, और क्या अटैक किसने किया है, ये CH3। क्या कोई लिविंग ग्रुप है? नहीं, तो क्या सीधा वाटर का H अटैक हो जाएगा? तो वाटर का अटैक कर दो, क्या बन गया, टर्शियरी एल्कोहल, ये बन गया टर्शियरी एल्कोहल। यहां पे आओ, क्या यहां पे पीएच माइनस रिलीज कर रहा है, तो क्या पीएच माइनस में क्या ये डबल बॉन्ड पहले टूट के O माइनस बन गया, और यहां पे क्या जुड़ गया, पीएच, और इस बार OD बनेगा। क्या सॉल्वेंट क्या है, D2O, D2O से क्या बन जा रहा है, OD, सिंपल है। लेकिन मान लीजिए आपके पास ये कुछ दो चेन रिएक्शन दे दे, इन दोनों को देखिए, हाँ व्हाई नॉट, बिल्कुल बिल्कुल करा सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया था अल्काइल हैलाइड अगर सोडियम ईथर के प्रेजेंस में कराओगे तो क्या ऊर्ज रिएक्शन होता है, मैग्नीशियम ईथर करा लोगे तो क्या ग्रिग्नार्ड बन जाता है, तो क्या ये ग्रिग्नार्ड बनेगा CH3MgCl। क्या ए ऑप्शन समझ में आ गया? अब कह रहा है ग्रिग्नार्ड बन गया, उसकी रिएक्शन आप उससे कराओ एल्डिहाइड से, तो क्या ग्रिग्नार्ड क्या देता है, CH3 माइनस, क्या वो कार्बन प्लस पे अटैक करेगा? तो देखो कार्बन प्लस पे अटैक करके डबल बॉन्ड तोड़ दिया, H पहले से था, CH3 पहले से था, क्या ये CH3 जुड़ गया, और क्या यहां पे सॉल्वेंट क्या है, H, तो क्या यहां पे OH बन जाएगा, सिंपल। दूसरा वाला देखो, HBr परऑक्साइड, एक रूल पढ़ाया था आपको, क्या HBr परऑक्साइड एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है? क्या खराश इफेक्ट बोलते थे, परऑक्साइड इफेक्ट बोलते थे, Br ऐड होता है लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ, तो Br कहां लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, तो Br क्या आपके यहां लग गया, Br लग गया है। क्या फिर से Mg ईथर दोगे तो क्या गिगनार्ड बना लेता है, तो बी ऑप्शन में आपके पास जो Br है, क्या यहां पे MgBr बना लेगा, और MgBr अब उसको अटैक कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्या इस कार्बन पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, क्या H जुड़ गया, क्या ये CH3 पहले से था, अटैक कौन करेगा, ए, 1 2 3 4, क्या 4 कार्बन है, तो अटैक कर रहा है बेटा ब्यूटाइल एनायन, तो CH2 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 CH3, क्या ये बन गया, O के कौन लगेगा, H या D, H, तो O को यहां पे H लग जाएगा, सिंपल कहानी, बस हो गया। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सजा के लिखना है तो CH3 CH, ऊपर कौन लग गया, OH, फिर कौन लग गया, CH2 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 CH3, ये बन गया आपके पास फाइनल प्रोडक्ट, हो गया, दिस इज इट। इसके बाद मान लो
ये तो अभी तक एडिशन कर रहे थे, अभी तक कोई भी देखो लिविंग ग्रुप नहीं आ रहा है। मान लो मैंने लिविंग ग्रुप लगा दिया, लिविंग ग्रुप लग गया। अब एक बार समझो इसको, क्या यहां से कौन निकलेगा? Me माइनस। क्या इस कार्बन पे अटैक करेगा? क्या डबल बॉन्ड को तोड़ दिया? यहां पे OMe लगा हुआ है, क्या यहां पे पहले से CH3 लगा हुआ है? अटैक किसने किया था? Me ने। क्या लिविंग ग्रुप है? हाँ। और लिविंग ग्रुप है तो क्या लीव करेगा? यस। तो लीव करने के बाद देखो CH3 है, क्या वो डबल बॉन्ड बन गया? और ये क्या लग गया इधर राइट हैंड साइड में? और क्या MEOH बन चुका है? OH ही है ना? हाँ, MEOH बन चुका है। अब क्या कीटोन है? कीटोन को फर्दर क्या करेगा? कीटोन से फर्दर अल्कोहल बनाएगा। तो देखो कौन अटैक करने वाला है कार्बन पे? कार्बन पे अटैक करने वाला है Me। Me तो अटैक करेगा, ये Me पहले से था, यहां पे क्या लग गया? O माइनस। O माइनस को कौन लग जाएगा? OH। तो एक बार ये वाला बना और दूसरी बार ये वाला बना, MEOH। सिंपल। क्या? हाँ भाई, H माइनस वाला भी रिड्यूसिंग एजेंट है, R माइनस भी अटैक कर रहा है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, बट इसका चूंकि स्पेशल नाम है तो अलग पड़ रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट वाला ही केस। देखो क्या यहां पे ET माइनस बनेगा? देखो ध्यान से, ET माइनस बन रहा है, यहां पे है Cl, क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट रखा है? क्या ये Br है पहले से? अटैक किसने किया था? इथाइल, ET। क्या ये बन गया? क्या लिविंग ग्रुप है? दो दो है, Br भी है और Cl भी है। पहले कौन हटेगा? Br। जो अच्छा लिविंग ग्रुप है वो पहले हट जाएगा। तो अच्छा लिविंग ग्रुप देखो Cl, C डबल बॉन्ड O, कौन हट गया? Br हट गया। क्या अभी फिर से रिएक्शन होगा? जब तक कार्बन डबल बॉन्ड हो तब तक होगा। फिर ET माइनस इसमें अटैक किया, तो ET माइनस क्या डबल बॉन्ड को सिंगल कर दिया? ये ET पहले से था, ये Cl है, ये ET आ चुका होगा। क्या लिविंग ग्रुप अभी भी है? क्या फिर से रिएक्शन करेगा? तो देखो C डबल बॉन्ड O, इधर भी ET, इधर भी ET। क्या अभी भी कार्बन डबल बॉन्ड O है? क्या फिर से ET माइनस आएगा? तो फिर से ET माइनस आएगा तो क्या ये O माइनस बनाएगा? ये ET पहले से है, क्या नया ET अटैक हो जाएगा? क्या O माइनस को H प्लस लग जाएगा? O माइनस को H प्लस लग के क्या ये OH हो जाने वाला है? दिस इज द केस। O माइनस को H प्लस लगेगा एंड दिस इज द केस। अब सिंगल बॉन्ड हो गया, अब फर्दर अटैक नहीं होगा। जब तक कार्बन डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड में ना हो जाए तब तक अटैक कराते रहना है। ठीक है, सिंपल केस है। लिविंग ग्रुप है तो क्या है? लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। दो लिविंग ग्रुप मैक्सिमम हो सकते हैं, इसके आगे लिविंग ग्रुप हो नहीं सकता। तो हाँ, 4 बॉन्ड हुई है तो इसके फर्दर आगे नहीं हो सकता है। तो आपने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा, फिर आपने ग्रिग्नार्ड पढ़ा। वन लाइन के वन लाइनर दो और यहां पे रिएक्शन है जिससे अल्कोहल आप बना सकते हो वन लाइनर से। एक है एस्टर से अल्कोहल कैसे बनाते हो, और दूसरा है अमाइन से अल्कोहल कैसे बनाते हो। ठीक है, वेरी सिंपल वन लाइनर रिएक्शन है। बोर्ड पे देखो, मान लो आपके पास ये एस्टर लिखा हुआ है। अब एस्टर से अल्कोहल कैसे बनाओगे? तो देखो ध्यान से, अल्कोहल में अल्कोहल कैसे लिखा जाता है आप मुझे बता दो। क्या अल्कोहल लिखा जाता है ROH? ठीक है, तो ROH में जो अल्कोहल होता है ना, ये वाला पार्ट आता है इस एस्टर के OR से। ध्यान दीजिए, ROH का जो ये वाला पार्ट आता है, ये कहां से आता है? एस्टर से। और ये जो H है वो कहां से आता है? वाटर से। भाई आपको अल्कोहल बनाना है, तो अल्कोहल में ये जो ROH वाला पार्ट है, ये OR वाला पार्ट, ये क्या बनाएगा? अल्कोहल। किससे? H प्लस लेके। आप वैसे भी देखो, वाटर से इसकी रिएक्शन करानी है, एस्टर की वाटर से रिएक्शन करानी है। सबसे पोलर बॉन्ड कौन सा दिख रहा है? सबसे ज्यादा चार्ज जहां डिफरेंस हो, क्या यहीं पे दिख रहा है? C डबल बॉन्ड O और O में। तो सबसे पोलर बॉन्ड को तोड़ते हैं, और अभी आप P ब्लॉक पढ़ोगे, उसमें आपको बहुत सारे हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन पढ़ने हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस का दुनिया का कैसा भी रिएक्शन हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H जाता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH जाता है। फिर से सुनिए, यहां पे क्या ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख रहा है, तो इसको कौन जोड़ोगे? OH। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख रहा है, इसमें कौन जोड़ोगे? H। हाइड्रोलिसिस का सारा रिएक्शन ऐसे ही करना होता है।
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। आप ऐसा समझो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड से क्या बन रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और राइट हैंड साइड से क्या बन रहा है, C2H5 OH। देखो अल्कोहल बन गया एस्टर से। मैं वही बता रहा हूं कि एस्टर से जो अल्कोहल बनेगा वो कहां से बनेगा, ये वाला पार्ट से, ठीक है। एस्टर से जब पानी डालोगे तो यहां से क्या बन जाएगा, अल्कोहल, और कार्बोनिल वाले साइड से क्या बन जाएगा, एसिड। एस्टर में जब पानी डालोगे तो कार्बोनिल वाले साइड से एसिड और ऑक्सीजन वाले साइड से अल्कोहल। जैसे नीचे वाले में उसको अप्लाई कर लो, क्या यहां पे ये बॉन्ड टूटेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। क्या कार्बोनिल वाली साइड से एसिड बन गया, राइट हैंड साइड से क्या बन गया, फिनॉल। अल्कोहल का ही तो भाई है फिनॉल। तो देखो क्या बन गया आपके पास, PHOH और CH3 C डबल बॉन्ड O OH। मतलब इससे सिंपल तो क्या ही हो सकता है, जो कार्बोनिल वाला साइड है उसमें OH जोड़ना है, ऑक्सीजन वाला साइड है उसमें H जोड़ना है, अल्कोहल बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट दो, ये भी अल्कोहल बन जाएगा, इसको रिड्यूसिंग एजेंट दो, ये भी अल्कोहल बन जाएगा। बट अभी केवल इतना ही भाई। नेक्स्ट, मान लो ये आ गया, तो क्या करना है, डायरेक्ट लिखो। क्या ये C डबल कार्बोनिल और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटता है, क्या इधर H जुड़ जाएगा, इधर OH जुड़ जाएगा, क्या बेंजोइक एसिड बन रहा है, PH का मतलब बेंजीन और C डबल बॉन्ड O OH। क्या राइट हैंड साइड से इथेनॉल बन रहा है, राइट हैंड साइड से आपके पास ये इथेनॉल बनने का टेंडेंसी आ गया, हो गया। एस्टर में तो इससे सिंपल कुछ है ही नहीं, पानी डाल दो एसिड और अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। अभी इसी रिएक्शन का रिवर्स पढ़ेंगे कल, मतलब अगले जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तब। वहां पे एस्टर बनाते हैं, वहां पे एसिड दिया होगा, अल्कोहल दिया होगा, उससे एस्टर बनाना होगा, उसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। लास्ट रिएक्शन अभी बाकी है, लास्ट रिएक्शन अभी बाकी है, एक लाइन का है, वन लाइनर रिएक्शन है। एल्कीन और एल्काइन में, हर जगह नहीं, दैट इज इन द केस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। यहां पोलर है इसलिए अपने आप रिएक्शन कर जाएगा। देखो ध्यान से, जब भी आपके पास अमाइन आता है, अब हमें क्या करना है, अमाइन से NH2 हटा के OH लगाना है। मैंने आपको 2 बार ये रिएक्शन पढ़ा दिया है, बेंजीन में और हेलोअरीन में। कौन सा ऐसा मेथड है जिससे ये NH2 हट जाएगा यहां से, क्या ये N2+ बनाता है और बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनता था, यहां पे बेंजीन ना होके R है, तो क्या बना दे, NaNO2HCl डालोगे तो क्या बनता है आपके पास, N2+ और Cl-। और मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप की एक खास टेंडेंसी होती है कि ये जाता तो है, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, तो क्या R+ बनेगा और खुद स्टेबल हो जाएगा N2। क्योंकि यहां पे देखो क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, और कार्बोकेटाइन बनने का तो क्या होगा, रीअरेंज। अच्छा, रीअरेंज हो गया। उसके बाद ध्यान से देखना, आपको इसमें अल्कोहल जोड़ना है, कुछ भी डाल दो, पानी डाल दो, NaOH डाल दो, एक मतलब मॉइस्ट Ag2O डाल दो, कुछ भी डाल दो आप यहां पे, है ना, NaOH सिंपली आप डाल दो, वाटर, या आप डाल दो मॉइस्ट Ag2O, या आप कोई भी एक्वस ले लो, एक्वस NaCl ले लो, भाई एक्वस में वाटर अटैक करता है, तो ये सब R+ में क्या करेंगे, ROH। देखो हुआ क्या बोर्ड पे, अमाइन में NH2 हटाना है, OH जोड़ना है, तो NH2 हटाने का एक ही मेथड है पूरे केमिस्ट्री में, डाइजोनियम बना दो उसको, क्योंकि डाइजोनियम बनेगा तो लीविंग ग्रुप अच्छा है, खटक से निकल जाएगा। तो डाइजोनियम के लिए हमने रिएजेंट पढ़ रखा है NaNO2HCl या फिर HNO2, डाइजोनियम बन गया, N2+ Cl-। N2 लीविंग ग्रुप होता है, तो लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी है ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा ही, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन भी लेके चला जाता है, तो क्या ये R+ बन गया। R+ क्या है, कार्बोकेटाइन, जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा रीअरेंज होगा, और रीअरेंज होकर फाइनल अटैक हो जाएगा। इससे सिंपल क्या ही होगा, जैसे मान लो ये है, देख लो, ये आपके पास NaNO2+ HCl है, ये आपके NaNO2+ HCl है। देखो सबसे पहले 1 2 3 कार्बन दिख रहा है, NH2 कहां कन्वर्ट हो जाएगा, N2+ और Cl-।
N2+ की टेंडेंसी है कि ये अपना तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, सामने वाली कभी लॉस करा देगा। क्या कार्बोकेटाइन बना है तो रीअरेंज भी होगा, क्या रीअरेंज यहां होगा? अब कुछ भी रिएक्शन में दिया हो OH वाला, यहां पे क्या लग जाएगा? OH। वहां पे वाटर हो सकता है, एक्वस NaOH हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे देखो क्या आपके पास ये N2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। N2+ क्या करेगा? खुद का इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा ही, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन भी लेके चला जाएगा। क्या क्या ये रिंग एक्सपेंशन होगा? नो, 6 मेंबर का नहीं होता है। क्या शिफ्ट हो जाएगा? तो शिफ्ट होके क्या 3 डिग्री बन जाएगा? अब यहां पे OH लगा दो। थैंक यू।